नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पहला मैंने वीडियो बनाया था कि भगवान की पूजा से सब कुछ संभव हो सकता है, और पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे जीवन में चमत्कार हुआ था। मेरे पापा की आयु जो है वो 7 साल से बढ़ाकर भगवान जी ने 12 साल कर दी थी। तो अब मैं इसका पार्ट सेकंड में आपको एक और चमत्कार के बारे में बताऊंगी। पहले हम लोग हर महीने कैला देवी के दर्शन के लिए जाते थे। तो ये उस समय की घटना है, मैं आपको बताती हूँ कि हर महीने की तरह हम इस महीने भी जा रहे थे। तो उस समय गुर्जर आंदोलन हुआ था। मुझे सन तो याद नहीं है, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब की बात है। तो हम हिंडौन में ही फंस गए थे और वहां से हमें आगे जाने ही नहीं दिया गया था, क्योंकि हम जब निकले थे, जब हम टीवी पे देख के ही निकले थे, तब इतना ज्यादा हमें लगा नहीं था कि इतना तेज हो जाएगा। और पटरियां उखाड़ दी थी, रेल की बसें जला दी थी, बहुत ही ज्यादा हो गया था उस समय। तो हम हिंडौन में ही रुक गए थे, बीच में हमें आगे जाने नहीं दिया। कैला देवी के लिए गाड़ियां नहीं चल रही थी, तो हिंडौन में ही हमें रोक दिया गया। तो हम हिंडौन में एक धर्मशाला थी, वहां पर हम चले गए थे रुकने के लिए, क्योंकि और लोग भी उसी धर्मशाला में जा रहे थे। तो किसी ने बताया था कि ये बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छी धर्मशाला है, तो आप ऐसा करिए, एक आध दिन जब तक आंदोलन शांत नहीं हो जाता, ठंडा नहीं पड़ जाता है, जब तक आप यहाँ पे रुक लीजिए। तो मेरे साथ जो मेरे बच्चे थे तो छोटे छोटे, तो आप ये सोचिए कि हमें वहां पर 1 हफ्ता फंसा रहना पड़ा, और इतने हम परेशान हो गए थे कि वो तो ये समझ लो हम पैसे लेके गए थे ऐसे ही। उस समय वैसे इतने पैसे लेके नहीं जाते, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मन किया कि कुछ पैसे रख के ले चलो। तो हो सकता है भगवान की मर्जी हो, तभी हम पैसे रख के ले गए थे। खाने का टिफिन वगैरह आ जाता था, मंगाते थे, जब तक पैसा था, जब तक तो हमें खाना मिलता रहा। और जैसे ही हमारा पैसा खत्म हुआ, तो अब तो हम बड़े परेशान हो गए, क्योंकि हम चाय के लिए, खाने के लिए तरस गए, और भूखे बच्चे कैसे रहेंगे। रोज सुबह जाते थे हम टहलने, और वहां पे अखबार आता था, तो अखबार पढ़ते थे कि अब क्या स्थिति है, अब क्या स्थिति है। लेकिन स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई थी, और अखबार जो है पूरा भरा हुआ था। धर्मशाला वाले इतने अच्छे थे, वहाँ और लोगों ने भी काफी हेल्प करी, और जो लोग रुके हुए थे, फंसे हुए थे ना, तो उनके लिए फ्री खाना कर दिया। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम सभी लोग गए हुए थे, ये और बच्चे सभी, पूरा परिवार गया था। तो अगर हम बच्चों को छोड़ के जाते तो सोचिए कितनी परेशानी होती। तो मैं रात भर सोती नहीं थी, क्योंकि मुझे ये डर लगा रहता था बच्चे उठा के न ले जाए, इसका बड़ा डर लगा रहता था मेरे मन में। 1 हफ्ते मैं नहीं सोई, मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर कुछ लोग वहां पर ऐसे थे, उन्होंने अपनी किसी तरह जुगाड़ करके, रिश्तेदारों से बात करके रिश्तेदारों से उन्होंने पर्सनल गाड़ी करवा ली, और वहां पर उनके कोई रहते होंगे इंडोर वगैरह, रिस्क पर भगवान का नाम लेके वो तो अपने घर पहुंच गए। फिर फोन आया तो पता चला कि वो लोग सकुशल पहुंच गए हैं। तो ऐसे करके कुछ लोग हिम्मत कर गए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने कहा नहीं, अभी 1 दिन और देख लो। अभी धर्मशाला वालों ने खटिया वगैरह दे रखी थी, तो खटिया बिछा के बाहर, मुझे इतना ध्यान है, काफी साल हो गए इस बात को। गर्मी का टाइम था, तो वहां सब टेबल फैन लगा के सोते थे। अब मैं भी अपने बच्चे लेकर हम लोग भी सोते थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम सभी लोग गए हुए थे, ये और बच्चे, सभी पूरा परिवार गया था। तो अगर हम बच्चों को छोड़ के जाते तो सोचिए कितनी परेशानी होती। तो मैं रात भर सोती नहीं थी, क्योंकि मुझे ये डर लगा रहता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, माता रानी के पास गए थे ना हम, भले ही उनके दर्शन नहीं हो पाए और हम हिंडौन में फंसे रह गए, माता रानी ने हमें हनुमान जी की कृपा से घर तक कुशल पूर्वक पहुंचाया। वहां पर 2 जून की बात है कि एकदम से बड़ी तेजी से आवाजें आई काफी सारी, और लाठी पीटने की आवाज आई, जैसे खिड़की पे कोई मार रहा हो। तो हमने एकदम से आंख खुल के हमने बाहर झांक कर देखा, तो देखे तो सामने वाले मकान में कोई जोर जोर से खिड़की पर, दरवाजे पर लाठियों से पीट रहा है, और डंडे लेकर आया है, तलवारें लेकर आया है, और काफी सारी भीड़ थी।
तो ये गुर्जर आंदोलन का ही होगा, क्योंकि उसमें लूटपाट भी चल रही थी। तो हमें तो डर लग गया है। मैंने सभी अपना थोड़ा बहुत जो कुछ मैं पहन के गई थी उतार के और सेफ जगह रख लिया। कि हमें लगा अगर ज्यादा दिन हो गए तो जैसे सामने हुआ है वैसे धर्मशाला में भी आ जाएंगे ये लोग और फिर लूटपाट करेंगे। उस समय फोन में रिचार्ज भी खत्म हो गया था, क्योंकि रोमिंग लगती थी उस टाइम में। तो जितने भी पैसे डलवाते थे और किसी का भी फोन आ जाता था तो रोमिंग में सारे पैसे कट जाते थे। तो फिर मैंने मना कर दी थी कि कोई अब फोन ना करे। पेपर वगैरह पढ़ते थे तो वहाँ एक मंदिर था, हनुमान चालीसा सुंदरकांड वगैरह की किताब रखी थी। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने शाम की आरती करी वहाँ पर। रोज़ जाते थे हम शाम की आरती करने और सुबह भी जाते थे। तो हाँ, बात है शाम की, तो हम शाम को गए वहाँ पर आरती की। भगवान ने किताब ली हनुमान चालीसा की और वो मैं पढ़ने बैठ गई। सुंदरकांड मैंने उठा लिया और मैं सुंदरकांड पढ़ने बैठ गई। अब इन्होंने देखा कि ये सुंदरकांड लेके बैठ गई है और 1-1.5 घंटा लगेगा सुंदरकांड पढ़ने में, और कहीं उसी बीच में आंदोलन और तेज, यहाँ पे वैसे ही परदेसी हैं तो कहीं और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तो इन्होंने कहा ये क्या किया, इशारे में बोलने लगे। मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने फिर उठा लिया, सुंदरकांड पढ़ने बैठी तो मैं उसे पूरा करके ही उठी। सुंदरकांड के प्रभाव से क्या हुआ कि दूसरे दिन जो है पता चला, हमने पेपर में देखा कि एक ट्रेन जो है वो चल रही है मथुरा तक की। तो मथुरा तक की जो ट्रेन है उसमें लोग जा रहे हैं, वाले भी जा रहे हैं उसमें। तो मैंने कहा सब लोगों ने इतनी हिम्मत जा रहे हैं तो हम इतनी हिम्मत तो कर सकते हैं कि पुलिस वाले ट्रेन में हम लोग बैठ गए। और वहाँ पर ट्रेन में जो भीड़ थी ना, बता नहीं सकती कितनी मुश्किल में जगह मिली है बैठने की। हम लोग तो खड़े ही रहे हैं, बच्चों को बैठा दिया है। और ये सोचिए आप कि हिंडौन से मथुरा तक का सफर हमारा कैसा बीता, हम ही जानते हैं ये। और पुलिस वाले थे, हर डिब्बे में पुलिस वाले थे और पुलिस वाले चक्कर लगा रहे थे वहां पर। लेकिन वहां पर गुर्जर भी थे और वो लोग और लोग भी बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर इतना डर लग रहा था कि पुलिस वाले उनके सामने, मुझे ऐसा लगने लगा कि पुलिस वाले तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर कोई मथुरा में जैसी पैर रखा है। क्योंकि हिंडौन की साइड ज्यादा था ये, कैला देवी हिंडौन की साइड बहुत ज्यादा था, गुर्जर इधर नहीं था मथुरा और आगरा की साइड। जैसे ही मैंने मथुरा के स्टेशन पे जैसे ही पैर रखा, मेरे को तो ये समझ लो मेरी हालत ऐसी हो गई, ये एकदम रिलैक्स वाली सांस होती है ना, वो आई। तो वहां पर रात में गाड़ी पहुंची थी हमारी 12-1 बजे। तो वहां पर हमारे चाचा जी का घर था, तो भाई लेने आ गया था, चाचा जी का बेटा हम लोगों को लेने आ गया था। तो हम लोग उनके घर रात रुके और फिर किसी तरह रात काटी, क्योंकि घर पहुंचने की जल्दी मच रही थी। तो चाची जी ने खाना वाना खिलाया, खाना खा के, लेकिन खाना ही नहीं खा पाया क्योंकि 1 हफ्ते से जो परेशानी दिमाग में चल रही थी। तो और दूसरे दिन गाड़ी थी हमारी आगरा तक की, मथुरा से आगरा। फिर हम मथुरा से आगरा आए गाड़ी से, ट्रेन से ही आए। फिर वहाँ मम्मी पापा के पास गए। सबसे पहले मम्मी पापा ने बुलाया हमें कि यहाँ आओ, तो हम वहीं गए। फिर वहाँ खाना पीना खाया और मम्मी इतनी खुश हुई और भाभी भी बहुत खुश हुई। तो उन्होंने तो एक भाभी ने तो ये बोल दिया होगा कि मनकामेश्वर मंदिर आ जाएंगे हम लोग, तो मनकामेश्वर मंदिर जाएंगे, इनसे आ जाए तो हम मनकामेश्वर मंदिर जाएंगे, ऐसा बोल दिया था। सब बहुत परेशान हो गए थे। उधर मम्मी पापा भी वहाँ फंसे हुए थे ग्वालियर में। तो ग्वालियर में भी आंदोलन चल रहा था। आंदोलन तो सब जगह फैला हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ कम था। तो मम्मी पापा तो 2-3 दिन का था वहाँ पे, तो मम्मी पापा तो अपने घर आ रहे थे आगरा, तो वहाँ ज्यादा था। तो आप ये बताइए, ये भी तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये भी चमत्कार है ना। तो भगवान की पूजा करने से अगर इतने बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं, तो हम भगवान की पूजा क्यों नहीं करें, है ना। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगवान पर अविश्वास नहीं करें और भगवान की पूजा करें, आपको फल जरूर मिलेगा, देर से ही सही फल जरूर मिलेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। So thanks for watching. Goodbye. Take care.